Yes, which paragraph are we in? I don't remember, Prabhuji, the last thing, but I have read. So you tell me where to start from, I'll start. Where are the two, our big boss? Meera Mataji, Vaibhav Prabhuji, do you remember which paragraph was the last one that we did? I heard till first paragraph, sir. So I don't know whether second was done or not. Ah, Just a second second. was done. Second was done. I didn't hear that, sir. Rasas were done, all 9 rasas, Yeah, 12 yeah. rasas. Yes, Rasa was done. Okay, the third one was also done. Then the sum total Yeah. of all these rasas is called affection of love. The man and woman relationship was done. Hmm. Oh, yeah. Mm-hmm. Sanskrit. ये हो गया है। Narad Muni wala कपिल का Sukhdev. पासा मोटे तो बेटे हाँ ये हो गया। इन द श्रीमद् भागवतम साइडिंग स्टार्ट होना चाहिए। This one? यस इन द श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होना चाहिए। Okay, I'll start reading. या हम्म Uh, in the Srimad Bhagavatam, the transcendental pastimes of Lord are narrated, and the narration is systematically depicted by Srila Sukdev Goswami. Thus, the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation and those who seek to become one with the Supreme Whole. तो भागवतम में क्या है? भगवान के 5 टाइम्स है और ये है ना सिस्टमेटिक बताया है। मतलब आप देखोगे तो ग्रेडेशन है, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो, धीरे 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 आप जाते हो आगे। हम्म, तो इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर है ना सबको अपील करता है। अगर आप देखोगे भागवतम का हम्म, सबको अपील करता है। और उसके साथ साथ क्या है, जो लिबरेशन चाहते हैं उसके लिए भी है और जो भगवान से अंदर मिलना चाहते हैं उसके लिए भी, सबको ये जो है भागवतम सबके लिए है। Okay. बहुत के अलग अलग लोग अलग अलग डिजायर्स का भागवतम को पास आता है। मतलब यू सी द पीपल ना, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट डिजायर्स कम विद टू भागवतम। तो किसी को मटेरियल बेनिफिट चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, इसलिए भागवतम में कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रे न भक्ति योगे न यंत पुष्य पुमान। तो किसका अकाम, कोई भी कामना नहीं है। किसका जो है अकामो सर्व कामो, बहुत कामना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। या किसको खाली लगता है मोक्ष काम, मुझे खाली मोक्ष चाहिए। तो अकामो मोक्ष सर्व कामो मोक्ष कामो, जो भी हो जैसा भी हो, तो क्या करना चाहिए? तीव्रे ना भक्ति योगे ना, तीव्रता से भक्ति करो, ये तो शांत है, ये आप कोई भी कर सकते हो। इसलिए ये है सबको इसमें आता है भागवतम के। यस आगे। Hmm. Okay. In Sanskrit, the parrot is also known as sukha. When a ripened fruit is cut by the red beaks of such parrot, it its sweet flavor is enhanced. The Vedic fruit, which is mature and ripe in knowledge, is spoken through the lips of Srila Sukadev Swami, who is compared to the parrot not for his ability to recite Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father, but for his ability to present the work in a manner that would appeal to all classes of men. सो पैरट का मतलब होता है सो, कभी पैरट क्या करता है, कोई फल को अगर खाता है ना तो और मीठा हो जाता है। अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने टेस्ट किया होगा तो पैरट को खाने के बाद, Yes. तो इट Yes. बिकम्स मोर स्वीटर, तो उसका स्वीट एनहांस हो जाता है। तो कट बाई तो, और उसके बाद क्या है, ये जो वैदिक फ्रूट है ना ये मैच्योर है। और उसको क्या है, एक तो ज्ञान में मैच्योर है, और क्या है सुखदेव गोस्वामी वो सुख है, पैरोट है मतलब। तो उन्होंने दिया है तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, इसलिए और भी मीठा हो गया। और उन्होंने क्या फादर से लिया था, और उन्होंने का इस तरह वैसे ही प्रस्तुत किया कि जैसे सब लोग को समझ में आए और अपील करे। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, जब ये चल रहा था ना भागवतम की कथा 7 दिन के लिए, तो हर तरह के व्यक्ति थे उसमें। मतलब किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, कोई अलग अलग बहुत सारे प्लैनेट से, बहुत सारे यूनिवर्स से, कोई ब्रह्मवाद, कोई शून्यवाद, कोई ये वो जितने भी मतलब यू कैन से, कोई परमात्मा में जाने आने, किसी को ये सब सब मौजूद थे और सब लोग को सेटिस्फाई किया
और कोई ऐसे भाग के चला नहीं गया, जैसे हमारे भागवतम क्लास में कभी कभी होता है कि ज्यादा समझ में आया लोग वापस दिखते नहीं सेकंड टाइम, 7 दिन तक रुके, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, और लास्ट में सबको भक्ति जो देते। Okay. The subject matter is so presented through the lips of Srila Sukhdev Goswami that any sincere listener that hears submissively can at once relish transcendental taste which are distinct from the perverted taste of the material world. देखो इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट में इस तरह प्रस्तुत किया है, कैसे सुनना चाहिए, सिंसियर लिसनर, अच्छे से सुनना चाहिए। सिंसियर लिसनर का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। देखो हम लोग बहुत चीज सुनते हैं इस दुनिया में, Hmm. अगर कोई भागवतम सुनता है तो उसके बाद आजू बाजू का टाइम पास सुनना नहीं चाहिए, और उसके बाद वजलपा नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज अगर वो नहीं करता तो सिंसियर लिसनर है वो। ठीक है, मुंह से क्या निकलता है, जो सुना है वो निकलता है। ठीक है, अगर आपने कुछ अच्छा सुना है तो अच्छा निकलना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोग कंप्लेन्स, किसी का निंदा करना, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। अभी उसमें ट्रुथ हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रुथ बिल्कुल नहीं है, हो सकता है ट्रुथ है उसमें, बट अगर आप भागवतम को देखो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर है वो। और ये सब जो आता है, जस्टिस, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब किस में आता है, कर्म कांड में आता है। अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो तो बुरा फल मिलेगा। धर्म क्या है, ये सबसे ऊपर है इसे तो इसलिए अगर कोई लिसनर अच्छा है और सभी से सुनता है, उसको क्या होता है एट वंस, मतलब तुरंत, ऐसा नहीं कि प्यूरिफाई हो जाएगा 10 साल के बाद, ऐसा नहीं, तुरंत जैसा पढ़ाई चालू किया उसने भागवतम, तुरंत उसको आनंद होना चालू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 साल रुकना है, 2 साल रुकना है, 2 हफ्ते के बाद नहीं। अगर सही में सिंसियर लिसनर है, सही में वो इसलिए लिसन कर रहा है कि इसमें मुझे क्या है समझ में आ रहा है, मतलब ही इज वेटिंग, अरे आज मुझे भगवान प्रभु भागवतम से क्या सीखने मिलेगा, व्हाट आई विल लर्न टुडे, ऐसा वो आतुर रहता है एकदम। वो राह देखता है कब भागवतम पढ़ने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड सिंसियर लिसनर, मतलब ही वॉन्ट्स टू लिसन वेरी वेरी ईगरली। जैसे हम लोग न्यूज के लिए कभी कभी ईगर होते हैं, आज क्या हुआ, कोई बोलता है अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ, तो ऐसा पूछते, तो ऐसा कोई लिसनर होना चाहिए। जैसे अगर आप सुखदेव गोस्वामी को देखोगे ना और परीक्षित महाराज को देखोगे, सुखदेव गोस्वामी क्या करते, बहुत का शॉर्टकट मार देते, पूरा स्टोरी बताते नहीं। और परीक्षित महाराज बोलते अरे रुको रुको रुको, मेरे पास 7 दिन है, ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया, आप एकदम डिटेल में बताओ, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है या भूख लगी है प्यास लगी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। आप खाली एकदम आराम से पूरा पूरा स्टोरी बताओ, चिंता मत करो। जब पहले एक बार मैंने कुछ गड़बड़ किया था, अभी तो भूख क्या प्यास क्या कुछ लगता नहीं, आपका स्टोरी सुनने में ही मैं संतुष्ट हूँ, तो इसलिए ही इज वेरी सिंसियर। आगे हम देखेंगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे। Hmm. तो ये The ripen परवर्टेड टेस्ट जो है दुनिया मटेरियल के वैसे नहीं है, मटेरियल के टेस्ट जो है परवर्टेड बोलते हैं, या उल्टा है, उसमें उसमें क्या, अगर आपका भला नहीं है, आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आप उसमें कुछ ज्यादा घुसोगे नहीं। तो वो ठीक है। आगे। The ripened fruit is not dropped all of a sudden from the highest planet of Krishna Lok. Rather, it has come down carefully through the chain of disciplic succession without change of disturbance. तो ये कैसे आया है, कोई ऊपर ये से छिटका नहीं है, एक्चुअली, हाँ, ये डायरेक्टली भगवान ने गुरु दिया परंपरा से नहीं, आया है। गुरु परंपरा से आया है। आगे बढ़ो। हाँ हाँ। Foolish people who are not in transcendental disciplic succession commit great blunders by trying to understand the highest transcendental rasa known as rasa dance without following in the footsteps of Sukdev Goswami, who presents this fruit very carefully by stages of transcendental realization. तो बड़े बड़े लोग जो मतलब इसमें नहीं आते ट्रांसफर, लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा 10 कैंटो में जाएंगे, सीधा रसदान में जाएंगे। तो वो क्या, सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट जाते नहीं, आप देखो पहले फर्स्ट कैंटो में, फिर क्रिएशन के बारे में बताएंगे, विसर्ग के बारे में बताएंगे, फिर ऐसा अलग सब टॉपिक जाके एंड में वो भागवतम की ओर आते हैं। तो भागवतम मतलब रासलीला, वो भी थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा लंबा नहीं है, 5 चैप्टर्स ही है पूरा। लेकिन मॉडर्न लोग क्या करते हैं, उसी को खींचते जाते, उसी को खींचते जाते, उसी को खींचते जाते। तो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, बिकॉज हम लोग वो समझ नहीं सकते, बिकॉज दैट इज वेरी प्योर, वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, एंड देयरफॉर वी शुड ट्राई दैट वी डोंट कमिट दिस ब्लंडर। वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप इवन इफ इट टेक लॉन्ग टाइम। देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, हर कोई अपने जीवन प्रोग्रेस करेगा, समझो किसी इस जीवन में सिर्फ भागवतम खरीदा, कभी पढ़ा नहीं, तो अगले जन्म में उसको भागवतम खरीदने की जरूरत नहीं, उसके घर पे या तो पिता ने लिया आया हो या किसी डोनेशन मिल जाएगा वो भागवतम, फिर अगले अगले साल उसको पढ़ना है।
अगले जीवन में समझो उसने पढ़ना चालू किया लेकिन समझा नहीं, तो फिर वो समझेगा, और अगर वो सब एक ही जीवन में हो जाता है तो आगे बढ़ेगा। सो एवरीवेयर इफ यू सी, इट विल गो ऑन स्टेजेस, एंड एवरीवेयर इफ यू सी इन दिस मटेरियल ऑल्सो, अगर आप देखोगे तो पहले क्या आता है, दिसंबर में फूल आता है अगर आम का बात करो तो, उसके बाद फूल आता है, फूल के बाद में थोड़ा फल आता है, धीरे 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 देखो मई तक है ना, उसमें राइपन फ्रूट आ जाता है, और जो उसकी राह नहीं देखता और तुरंत बोलता है मुझे राइपन फ्रूट दो, तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। इन एवरी एवरी प्लेस, जैसे बच्चा गर्भ में होता है धीरे धीरे ग्रो होता है, 9 महीने का होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, ग्रो होगा, बड़ा बड़ा ऐसा होता है। एवरी प्लेस यू सी मौसम धीरे धीरे चेंज होता है, तुरंत ड्रास्टिक चेंज होता है। अभी तो ठीक है ग्लोबल क्लाइमेट या जो भी बोलते हैं हम, बट इफ यू जनरली सी, गर्मी से धीरे धीरे, गर्मी से ठंडी बारिश आएगी, फिर बारिश से ठंडी आएगी। तो एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ यू सी गोज स्लोली एंड ऑल, सो सिमिलरली इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो इट विल गो स्लोली। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले दिन आए और भाग जाए फरार हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। और इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। Okay. हम्म, हम्म। One should be intelligent enough to know the position of Srimad Bhagavatam by considering personalities like Sukadev Goswami, who deals with the subject so carefully. कोई भी बात अगर आपको समझनी ना, कौन इन्वॉल्व, वो समझना चाहिए। अगर आपको पता करनी है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या क्या है, तो यू शुड नो हु आर द पर्सन इन्वॉल्व। तो सुखदेव गोस्वामी वॉज बॉर्न लिबरेटेड पर्सन, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे घर से बाहर निकले लिबरेटेड थे, और Hmm. वो पूरा बड़े होके ही निकले, मतलब ऐसा नहीं कि वो बचपन में आया आया बड़े हुआ, कुछ नहीं, डायरेक्ट निकले और सीधा चलना चल गया जंगल में, सीधा Hmm. डायरेक्ट जंगल में। तो और परीक्षित महाराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मतलब ही वॉज द एम्पर ऑफ द होल वर्ल्ड। तभी ऐसा Hmm. नहीं था इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, नेपाल अलग है, यूएसए अलग है, होल वॉज अंडर वन एम्ब्रेला। परीक्षित महाराज बस वो जो बोले वो हो गया, और कुछ 5 साल में इलेक्शन ये कुछ भी नहीं था। तो ऐसा जब बड़े बड़े व्यक्ति है तो समझना चाहिए कि कुछ तो अच्छा होगा उसमें, वो भी इसमें डिवोटी है तो इसलिए इफ यू वांट टू नो कि व्हाट विल बी द मैटर ऑफ क्वेश्चन, जस्ट सीइंग द पर्सन हु आर इन्वॉल्व। अगर समझो कोई बिजनेसमैन होंगे बड़े, चाहे अंबानी हो या जो भी बोले हम लोग आज के टाइम में, तो दे विल टॉक अबाउट बिजनेस, हम देख के पता जाएगा वो बात करें तो बिजनेस की बात करेंगे, और उसके अलावा बात नहीं करेंगे। और वो बात करेंगे तो अगर वो बोलेंगे 1,000 2,000, तो 1,000 2,000 रुपया नहीं होगा, 1,000 2,000 करोड़ की बात करेंगे वो। Hmm. मतलब वी कैनॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट दे आर स्पीकिंग, तो वो ऊपर का ही रहेगा। तो इसलिए इसमें बता रहा है कि अगर सुखदेव गोस्वामी इन्वॉल्व है तो सोचो क्या लेवल का भागवतम होगा, उसमें क्या क्या होगा, ऐसा है बता रहे आगे। This process of disciplic succession of Bhagavata school suggests that in the future also Srimad Bhagavatam has to be understood from a person who is factually a representative of Srila Sukadeva Goswami. तो आगे भी कभी आपको समझना होगा फ्यूचर में भी, तो समझना किससे पड़ेगा, कोई जो Disciplic. रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सुखदेव गोस्वामी, तो ही बराबर समझ सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। A professional man who makes a business out of reciting the Bhagavatam illegally is certainly not a representative of Sukadev Goswami. ये तो पता ही है, बिजनेस करता है वो, भागवतम से कभी बिजनेस नहीं करना है। हाँ बुक सेलिंग से कर सकते हो, पर भागवतम पढ़ के पढ़ाने से कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए उसका। ठीक, कोई अगर डोनेशन देता है तो अलग चीज है सामने, बट नेवर इट शुड बी डिमांडेड, नॉर इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि कोई भी देगा। Sir, तो but हाँ। Sir, but if I'm giving you an example, okay, हम्म। nothing comes free in this world. Do you agree with me on this? यस। Okay, if I take free things और free services देने को चालू करूंगी ना तो मेरे सर्विस का मोल नहीं होता है ऐसा. Do you agree यस। with me? हाँ. यस। यस। Now, if I charge, okay, if I charge, but this money, everything is legally taken under the temple or for Krishna's welfare, is that a fine process? इज इट फाइन इन सम सर्कमस्टेंसेस, जैसे देखो कैसा है, अगर वो मंदिर में जाए तो कुछ I'll give you a प्रॉब्लम नहीं हो। concrete example, sir. To make you less confused, I'll give you a concrete example. जैसे मैंने भागवतम की क्लासेस चालू किए, वर्ल्ड वाइड चालू किए, ठीक है। अब मेरे को फीस देने की बारी आई तो मैंने किसी मंदिर को बोला कि इसका फीस आप अपने इसमें रखो और उसको वो हर बंदे को एटीसी का वो डाल के दो, क्या बोलते हैं वो आपका इनवॉइस आता है ना जिसमें एटीसी कटता है एंड ऑल। तो इज इट अ गुड प्रोसेस बिकॉज द एंटायर मनी इज गोइंग टू द टेम्पल एंड नॉट टू नीति सिंबल?
मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज अ गुड प्रोसेस। अगर वो टेम्पल में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इन जनरल, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है। सी अगर देर आर 3-4 फैक्टर्स, लेट अस बट अंडरस्टैंड दिस नाउ। हम्म। सबसे पहली चीज, हम्म। देर आर सम, अभी आज के समय बोल रहा हूँ, पहले तो नहीं था, बट आज के समय में ना, देर हम्म। आर सम एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन इवन ये करने, आपको जूम लेना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, तो बहुत कुछ रहता है उसमें। ठीक है। एग्जैक्टली। सेकेंड प्रॉब्लम इज, पहले जो ना, देर आर सम केयर टेकर्स। मतलब अगर समझो कोई ब्राह्मण है, हम्म। तो राजा उसकी केयर करते थे, मतलब उसको खाना पीना कभी कम नहीं पड़ता, कभी कम पड़ा तो राजा के जाए तो मिल जाएगा। हम्म। तो इसलिए वो फ्री दे सकता था, बिकॉज कैसा था कि कोई भी व्यक्ति फ्री कब देगा, जब उसका खुद का खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। तो वो किसी को भी चार्ज नहीं करता था, कोई गरीब व्यक्ति भी बड़े सबको मिलता था। तो फर्स्ट ना, एजुकेशन वॉज फ्री, मेडिसिन वॉज फ्री, हम्म। ज्योतिष शास्त्र वॉज फ्री। तो ज्योतिष का जो भी था, वो ब्राह्मण जो भी करता, सब फ्री था। वाई इट वॉज फ्री? बिकॉज द किंग यूज टू टेक केयर। वो किंग जो है ना, वो पूरा टेक केयर करता था कि कुछ भी हो जाए तो मैं हूँ यहाँ पे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हम्म। तो इसलिए वो सब फ्री था। हाँ। सिमिलरली, द पीपल जो रहते थे ना पहले के जमाने में, दे हैड नो एक्सपेंसेस एज ऑफ सच। खाना पीना खर्चा, घर छोटा था, गांव में या कहीं तो रहते, अपना अपना एरिया था, और वहीं पे बसते थे। ऐसा नहीं कि उसका बेटा वहां गया, उसका बेटा वहां गया, फिर ईएमआई पे घर लिया, तो ऐसा एक्सपेंसेस नहीं थे। टीवी, फ्रिज, ये सब बड़े बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे कुछ था नहीं, गाड़ी वाड़ी। सो बोथ पार्ट्स पर ये था। अभी लास्ट आता है, यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस नहीं बनाना मतलब क्या है, उसमें प्रॉफिट लाइवलीहुड नहीं नहीं होना कमाने, चाहिए। उससे हाँ। लाइवलीहुड नहीं होना चाहिए। तो हम्म। अगर कोई गृहस्थ डिवोटी है, तो व्हाट ही कैन डू इन द डे टाइम, ही कैन अर्न इन सम कंपनी, और सम टाइम इन द नाइट, या शाम को जो है वो कथा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कथा चार्ज करके खुद का घर चलाने के लिए नहीं है वो। हाँ, राइट। ओके। अगर वो घर पैसा चला रहे तो मेरे घर प्रॉब्लम में है। नहीं जाना चाहिए। हाँ। वो कमाया हुआ पैसा मेरे घर में और मेरे बैंक में नहीं जाना चाहिए, वो भगवान के लिए यूज होना चाहिए। हाँ, दैट इज, अगर उसको कुछ रहता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, समझो उसका कुछ आने जाने का खर्चा हाँ। है, या जो है जैसे। वो दैट हाँ। इज मेंटेन इज ओके। या उसको कुछ, जैसे मैं हॉल ले रही हूँ तो हॉल का क्या खर्चा हाँ, हो गया, ठीक यस है, यस, वो सब हाँ ठीक है। वो सब ठीक है। बिकॉज वो प्रचार के लिए ही हो रहा है। हाँ, या बट नॉट इन ए बिग स्केल जैसे आज हो रहा है। मतलब आज अगर आप देखोगे, कोई कोई का 1 CR 2 CR, ऐसा मतलब CR में जाता है खर्चा 7 दिन का, मतलब ऐसा। हम्म। एवरीडे न्यू ड्रेस होता है, खाना अलग से होता है, इतना बुक करते हैं, मतलब इट्स लाइक सोशल पार्टी ऐसा हो गया, और उसके अंदर फिल्मी म्यूजिक और बहुत कुछ करते हैं उसमें। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आई होप अंडरस्टूड है ये क्या है। हाँ, हाँ, आई अंडरस्टूड। या, ओके। कैन आई मूव? यस यस। एनीबडी एल्स? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? शुड आई स्टॉप? नो। दोनों शांत है आज, मीरा माता जी, और वो ना तो आकाशवाणी हो रही, ना तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। तो ठीक है, आप पढ़ो, देखते हो, पूछते वाले। Okay. Such a man's business is only to earn his livelihood. Therefore, one should refrain from hearing the lectures of such professional men. Such men usually go to the most confidential part of the literature without undergoing the gradual process of understanding this grave subject. ये तो पता है। सी क्या होता है, व्हेन यू हियर फ्रॉम समबडी ना, इट इज नॉट जस्ट सब्जेक्ट मैटर, द कॉन्शियस भी साथ में ही आता है आपका। Hmm. तो चेतना भी आपकी जो सामने वाला ट्रांसफर होती है, तो जो चेतना आपकी है वो उसकी हो जाएगी धीरे धीरे सुनेंगे तो। Okay. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द भागवतम, भागवतम के साथ बहुत कुछ जा रहा है। Hmm. तो इसलिए प्रोफेशनल मैन से नहीं सुनना चाहिए, ये बारंबार बोलेंगे तो फिर आपका भी फिर यही हो जाएगा। मतलब वो लेगेसी बन जाएगी, सब लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो Hmm. भगवत धाम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने जहाँ पे भगवत धाम जाने का मिल रहा था उसकी आपने पैसा ले लिया, तो ठीक है, सस्ते में पटा लिया, ठीक है। तो Okay. इसलिए नहीं करना चाहिए। Okay. They usually plunge into the subject matter of the rasa dance, which is misunderstood by the foolish class of men. Some of them take this to be immoral, while others try to cover it up with their own stupid interpretations. They have no desire to follow in the footsteps of Srila Sukadeva Goswami. तो ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं, वी हैव हर्ड सम फेमस, वेरी फेमस पर्सन सेइंग दैट अगर भगवान कृष्ण रास ला देते तो भगवान नहीं है, मैं मानता नहीं उनको। या कोई कोई बोलते हैं कि पास्ट टाइम ऐसे ही डाल दिया है ये, तो ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। वेरी फ्यू पीपल टेल इट लिटरली कि देखो ये सही है पास्ट टाइम, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। एट द सेम टाइम ये जो पास्ट टाइम है ना, ये ऑथेंटिक भी है।
फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट फ्रॉम मंडेन थिंग दैट आज का जो हो रहा है वो वैसा पास टाइम नहीं है, वैसा चीज नहीं है। तो इसलिए ये समझना चाहिए, बिकॉज ये आज के जमाने में क्या हो गया है अभी, इन द नेम ऑफ दिस रासलीला, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। लोग Yeah. मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, लॉट ऑफ अबॉर्शन, लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत कुछ हो रहा है। सो दैट इज ऑल रॉन्ग, वी शुड नॉट हैपन। एक्चुअली ये नहीं, सब फेस्टिवल्स का ऐसे ही हो गया आजकल, इट्स ऑल विदाउट एजुकेशन चल रहा है। ठीक है। एक सेकेंड सर, 1 second. हम्म, I will open the door. हेलो, हाँ जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आप आ जाइए। 8/2/2004, 20वें माले पे है। हाँ हाँ, व्यवसाय वन शुड कंक्लूड, right ना, हाँ, one should conclude therefore that the serious student of the rasa should receive the message of Bhagavatam in the chain of disciplic success from Srila Sukadev Goswami, who described the Bhagavatam from its very beginning and not whimsically to satisfy the mundaners who has very little knowledge in transcendental science. I was आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? प्रभु जी, आपकी आवाज। हरे कृष्णा। या वापस पढ़ो। हाँ, या One should conclude, therefore, that the serious student of the rasa should receive the message of Bhagavatam. Hello? हाँ, बोलिए ना। हाँ जी, भेज दीजिए। Thank you. Sorry, sir. One should conclude, therefore, that the serious student of the rasa should receive the message of Bhagavatam in the chain of disciplic success from Srila Sukadev Goswami, who describes the Bhagavatam from its very beginning and not whimsically to satisfy the mundaners who have very little knowledge in transcendental science. Srimad Bhagavatam is so carefully presented that a sincere and a serious person can at once enjoy the ripened fruit of Vedic knowledge simply by drinking the nectarian juice through the mouth of Sukdeva Goswami or a bona fide representative. तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो सीरियस Last स्टूडेंट week, अगर रहेगा तो जिस हाँ, सेक्शन आएगा, वो तो हमने देखा 2-3 बार, और स्टार्टिंग से पढ़ेगा एंड तक, बीच बीच में नहीं पढ़ेगा जैसे वो बीच वाले करते हैं कहीं से कहीं से नेक्टेड में, ऐसा नहीं। और भागवतम जो है प्रेजेंटली क्या है, सिंसियर स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट के एंजॉय द राइपन फ्रॉम वेरी सिंपली ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग कैसे करना है? सुनने से। सुनना है, मतलब ड्रिंक करना, सुनना है। सुखदेव गोस्वामी सुने, हम सब सुखदेव गोस्वामी या बोनाफाइड रिपन सुन रहे हैं, तो हम सुखदेव गोस्वामी से एक्चुअली सुन रहे हैं। एक्चुअली सुत गोस्वामी जो है वो बोल रहे हैं, अभी आगे का जो भी आएगा वो, क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी सुना था और वो रिपीट करते हैं सबको, और फिर बताया सुखदेव गोस्वामी क्या बोला, और फिर सुखदेव सुनाता है, तो सब अंदर स्टोरीज के अंदर स्टोरीज के अंदर स्टोरीज है। तो गुड, देखते हैं कैसा है। सो okay. नाउ स्टार्ट First, माय स्टोरी। so first part we'll just revise. The first shlok tells about the absolute truth, right, sir? या The second shlok tells us about the material and the spiritual world ka differentiation, and why humans are different from animals, and why we need to have the faith in God on an absolute truth. या And the third the last phrase tells you about the importance of listening through a disciplic process. हाँ, Success. बेसिकली भागवतम का क्या महत्व है, क्या है, राइपन फ्रूट है, क्या है, सब वो बताता है। सो इट इज संबंध, अभिधान, प्रयोजन। तो फर्स्ट इज संबंध, or what is Krishna, how you can relation. Second is Abhidai, what is his process, and third is what it is Bhagavatam, कैसे रिलीज कर सकते, क्या है वो सब उसमें बताते हैं। Okay. Because first three you mentioned last time, that is very important.
as it will build up the entire need for the other chapters, है ना? हाँ, फर्स्ट ही इन्वोकेशन है एक्चुअली, ये सब इन्वोकेशन है फर्स्ट 3 वर्सेस। उसके बाद स्टार्टिंग आगे से होगा, सब धीरे 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 सब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट 3 इज लाइक, चलो इन्वोकेशन बता दिया, सब ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा है। ठीक, okay. Sir, I can't read this. व्हाट? वो तो मैं रीड करूंगा, आप वो करना खाली। नैमिषे नैमिनि अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनाक दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसते। So Naimisha is a place that is for Naimisharanya. Animishita is a favorite, which is one spot which is favorite to Vishnu. So in that space, and that what I mean, Rishaya, sages, Sonakadaya means headed by Sonak, and Adaya means others. Sonakadaya, Sonaka Rishi was the main person, and Satra means sacrifice, and Swargaya, Lokaya for the devotees and the सर्व के लिए सबके लिए कर रहे थे, and सहस्र समास्ता, सो फॉर 1000 years, सहस्र मीन्स 1000 years के लिए परफॉर्म किया। ट्रांसलेशन। Is anybody reading? Vaibhav, Meera ma'am, Meera Mataji. मैं रीड करता हूँ। Once in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages headed by the sage Saurak assembled to perform a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his डिवोटीज। सो एक बार नैमिषारण्य uh, में ना बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, 1000 साल के तैयार थे, बोले आज से 1000 साल आवाज आ करेंगे। रही है मेरी? हाँ, तो वो लोग ने बोला 1000 साल सेक्रीफाइस करें, क्यों करेंगे ये? भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए। ओके। हम लोग का नेट प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, बार बार आ रहा जा रहा है इसके लिए। अरे आपका क्या, मेरा हाल भी वही है, इसलिए मैच अच्छा कैंसिल तो करने फिर वाला मैं था। पढ़ती सुबह भी नहीं कर पाया बिकॉज नेटवर्क ही नहीं था कुछ ज्यादा, अच्छा तो फिर मैं पढ़ती हूँ, रहने दो, और नेट 2 दिन से बारिश था बहुत, तो भी ऊपर नीचे है सब। अभी ठीक है वहां पे सारा हाल? बारिश नहीं है अभी तो ठीक है, हाँ, जब तक बात नेटवर्क वगैरह चलाते हैं बंद देखते हैं। सही है। हाँ, आज बारिश नहीं है वैसे ही। बारिश नहीं है, आज नहीं है। द प्रील्यूड, वो पढ़ू मैं? हाँ पढ़। The prelude of the Srimad Bhagavatam was spoken in the previous three shlokas. Now, the main topic of this great literature is being presented. Srimad Bhagavatam, after its recitation by Srila Sukdev Goswami, was repeated for the second time at Nimsharanya. नैमिषारण्य। Naimisharanya. Yeah. तो पहली बार जब है ना वो बोलते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, और इस सुखदेव गोस्वामी के एक डिसाइपल सूत गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी सौनकादिक ऋषि को रिपीट करते हुए, जब रिपीट करके सेकेंड टाइम, तब ये रिकॉर्ड किया गया है। मतलब पहली बार ना भागवतम व्यास जी ने लिखा था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये 3rd चैप्टर में आएगा आगे, अभी हम लोग 1st चैप्टर में, 3rd चैप्टर में आएगा। तो और फिर नारद मुनि बोलते, वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इतना लिखने के बाद, इतना महाभारत लिखा, वेद लिखा, ये लिखा वो लिखा, सब सेटिस्फाई क्यों नहीं है? तो बाद में बताते हैं कि बिकॉज ही हैज नॉट ग्लोरीफाइड कृष्णा एंड भक्ति वेरी नाइसली, तो इसलिए फिर वापस रिवाइज करते हैं भागवतम को। और रिवाइज जब करते हैं तो फिर ये सब इंक्लूड करते हैं कि कैसे ये हुआ वो हुआ सब। और ये जो हम देख रहे हैं वो रिवाइज्ड भागवतम है, विच इज लाइक मैच्योर फ्रूट। तो सब कुछ लिखने के बाद व्यास देव जी ने भागवतम को वापस रिवाइज करके वापस पूरा पूरा वापस से लिखा, तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। So I repeat, sir. पहले हम्म। उन्होंने पूरा वैदिक लिटरेचर लिखा, उसके बाद उन्होंने भागवतम लिखा, और भागवतम लिखने के पहले भी बाद भागवतम लिखा था सवेदी okay, के साथ, लेकिन उसमें प्रॉपरली भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया था, तो उसको बाद में इसको रिवाइज करते वापस और पूरा चेंज कर देते भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को वापस, और उसमें बहुत भर भर के पूरा ग्लोरीफाई करते भगवान को। ओके, एनी तो रीजन बिहाइंड दिस, ऐसे क्यों हुआ पहले और अभी, मतलब क्या पहले? है, पहले जब लिखा था उन्होंने तो खुल के लिखा नहीं था, भक्ति करो ये करो, ऐसा लिखा था, ये भी करो चलो ये भी करो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे।
जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाई दिस थिंग और दैट टीचिंग और डूइंग दिस थिंग, और ऐसा, तो वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे, तो बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए वापस से लिखा। एंड सेकेंड टाइम में ग्लोरीज किया गॉड का। हाँ, ग्लोरीज भर भर के लिखा, मतलब फिर ऐसे छुपा छुपा के नहीं। वेदास में भी ग्लोरीज है, लेकिन अब वो ढूंढना पड़ेगा, अरे यहाँ पे कहीं छुप जाता है। ये क्या भागवत में उभर के आता है, वो पहले ही भागवतम बोल देता है, काम अर्थ भक्त सब बाजू में रखो, खाली प्योर डिवोशन खत्म। बाकी ग्रंथ ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा ये भी कर लो चलेगा, हाँ ये भी कर लो, थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करनी चाहिए ना, तो ऐसा है सब वो। जैसा हम बोलते हैं ना, थोड़ा नाम ले लो ना, लेकिन भागवतम कट्टर एकदम सीधा, नाम लिया तो गायब हो जाओ, आप डीमंस हो बस खत्म, ऐसा बताते हैं। डीमंस ओके लिटरली, बट ऐसा मतलब बोल रहा हूँ जिस रेफरेंस की। ओके। इन दी what is that sir? Vya what is that? वाया वया वय वायावीय तंत्र, ये क्या होता है? तंत्र का नाम है। अच्छा, अभी वो क्या होता है अंदर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा अंदर क्या है, अभी मैं तो इतने तंत्र नहीं पढ़ा हूँ। मेरे को ध्यान रहने दो। इन द वायव्य तंत्र it is said that Brahma, the engineer of this particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of बेसिकली क्या है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, कौन सी जगह करेंगे जिसका असर सब दुनिया में होगा, तो ऐसा एपिसेंटर ढूंढना है। जैसे हम भी ढूंढते हैं ना, कुछ भी करना हो काम तो कहाँ करें, जो मतलब सेंटर ऑफ जगह पे करते हैं। अगर समझो आपको कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ जगह ढूंढता, आप क्या सिटी के सेंटर में चाहिए घर, सिटी के हम्म, सेंटर में चाहिए, तो वैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं सिटी के सेंटर में करेंगे ऐसा, जिससे सबको लाभ होगा, ऐसा कहाँ होगा, ऐसा वो करते सोचते हैं। the hub of this great circle was fixed at a particular place known as Naimisharanya. हम्म। ये जगह का नाम है वो, है ना, जहाँ पे हुआ यस था। यस, भागवतम जहाँ पे Similarly, सुना है। yeah, similarly, there is another reference to the forest of Naimisharanya in the Varaha Purana, where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed. Thus, Brahmanas, ब्रह्मणस। Brahmanas prefer Naimisharanya for such sacrificial performances. तो ऐसा है कि वहां पे करने से सबका फर्क पड़ता है, और जो राक्षसुल लोग हैं उसका शक्ति कम होता है, और अच्छे लोगों का शक्ति बढ़ता है। Okay. 1 second, हाँ सर, हम्म। अपने इसमें खोल रही थी बिकॉज ये छोटा पड़ जाता है। द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑफर ऑल काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर दिस प्लेजर। हिज द प्लेजर। डिवोटी फॉर हिज प्लेजर, सॉरी. The devotees are always attached to the service of Lord, whereas fallen souls are attached to the pleasures of material existence. और ये तो सिंपल है ना, जो भक्त हम्म, होते हैं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और बाकी और लोग जो खुद की इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया, भक्तों को अपनी इच्छा नहीं है, बट दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी फोकस इज कृष्ण सर्विस, और उसमें जो मिला वो मिला। in Bhagavad Gita, it is said that not anything performed in the material world for any reason other than the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer. It is enjoined, therefore, that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotees. This will bring everyone peace and prosperity. तो भगवता में कहा है कि भौतिक जीवन में अगर इसके अलावा कुछ भी करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। मैं एक बात एक्चुअली पूछूं? एक सेकंड, मैं पहले कंप्लीट करता हूँ फिर बोलिए। तो एक्चुअली ऐसा है, अगर किसी को एंजॉय करना है इस वर्ल्ड में, तो किसी और को सफर करना पड़ता है। एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड मीन्स सफरिंग फॉर अदर्स। समझो आपको अच्छा खाना अच्छा लगता है, तो पहले तो देखो फार्मर लोग को कितना सफर करना पड़ता है, बारिश में ये वो सब उगाना है, उसका धान निकालना है, काटना है, पकाना है किचन में, कोई किसी को तो सेक्रीफाइस करा तब हमको ये मिल रहा है खाने को। वैसे आप सब चीज़ों देखो, बिल्डिंग में आपको रहना है, अच्छी सी बिल्डिंग में आराम से आलीशान रहना है, तो बहुत लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितने वर्कर्स को दिन रात उसमें, कितने लोग तो मर जाते हैं, क्या होता है भगवान जाने, उनका जीवन कैसा होता है क्या जाने। फिर वैसे ही, और उस बिल्डिंग के नीचे जो जमीन खुदती है इसमें कितने जीवों का वध होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो आपको जीवन में कुछ भी एंजॉय करना होना इसमें, तो किसी न किसी को तो सफर होना ही है। ये यहाँ का नियम है, मतलब जीवन जीव से जीवा जीवनम, ये यहाँ का रूल है।
तो एक जीव दूसरे जीव पे जीता है, दैट इज देयर हियर। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी करो तो उससे बॉन्डेज होता है। और इसलिए अगर हम सब चीज़ भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे या भक्तों के लिए करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, सबकी यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये इसमें बताया, ये सभी बताइए। सर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो हमको बोल रहे हैं, यू शुड बिहेव लाइक दिस बिकॉज एवरीवन शुड बी पीस पर्सपेक्ट, ये यूटोपियन सोसाइटी है सर, है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, उटोपियन मतलब? यूटोपियन माने हर चीज सब परफेक्ट है, कुछ खराब नहीं है। बट यहाँ पे सर, इफ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, यू मस्ट हैव डन समथिंग, दैट इज वो रिएक्शन एंड एक्शन वर्सेस होता है ना सर। एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट, नो सर। No, nothing can be perfect, but at least our intentions can be perfect. See what this Bhagavatam is My trying to intentions do. are good, sir, but if your intentions are not good, then sir, I'm just taking examples, sir. Please don't mind. Please नहीं don't नहीं, mind. माइंड नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जांपल दो कोई चीज का। जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है? हाँ एक दोस्त हेल्प कर रहा है हाँ। दूसरे दोस्त की, सोच के कि हाँ चल वो मेरा दोस्त है, बट वो उसको मिसयूज कर रहा है, तो उसका इंटेंशन तो खराब है ना सर। उसका इंटेंशन खराब है, ठीक है। हम्म। तो जिसका और इंटेंशन अगर ये खराब, दोस्त को पता चलेगा कि वो मेरे को मिसयूज कर रहा है, तो ये रिएक्ट नहीं करने का, ये चुप रहने का। डिपेंड करता है उसका मैच्योरिटी कैसा है दोनों का, उस पर डिपेंड करता है। देखो इस दुनिया में ना, हाँ। कोई भी आपको मिसयूज नहीं कर सकता, पहले ये सोच लो। अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो आपका पुराना जन्म का कुछ कर्म रहेगा, इसलिए मिसयूज कर पाएगा, अदरवाइज कोई इस दुनिया में मिसयूज नहीं कर सकता आपको। देखो दुनिया का नियम बहुत ही सिंपल है, एक्शन रिएक्शन बहुत ऐसे होता है। अगर आपने कुछ किया है तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं किया नहीं मिलेगा। अभी वो दोस्त कैसे बना पहले आपका, वो भी कुछ पहले का रिश्ता होगा तब बना ना, ऐसे तुरंत ऐसे दोस्त नहीं बन गया आपका। कुछ तो कार्मिक होगा एक्शन, और उस कार्मिक एक्शन में कुछ तो अगर लेना देना होगा, इसलिए हुआ है ये। समझ में आ रहा है ये? समझ तो रहा है सब, बट एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। बट आई थिंक आई नीड टू रीड मोर। लेट अस अंडरस्टैंड जस्टिस, जो आप बोलते हैं ना इस हम्म। दुनिया में, दैट इज नेवर देयर। इस दुनिया में जस्टिस जैसे कुछ होता नहीं है। नहीं है, हाँ। whatever is happening is because some of the past karmas, ये वो जो भी रहेगा वो होता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट आई विल गिव वन एग्जांपल। एक दोस्त था, दो दोस्त थे, दो दोस्त। हम्म। उन्हें मिलके कंपनी चालू किया। हम्म। कंपनी चालू किया, उसमें एक दोस्त बहुत काम करता था, बहुत मेहनती था, बहुत हम्म। मतलब बहुत, उसने कंपनी को बहुत ऊपर लेके आया, ये किया वो किया। और उसके दूसरे दोस्त ने क्या किया, बिकॉज ये काम पे था, उसकी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। कुछ समय के बाद डॉक्यूमेंट्स में फर्जी करके सब अपने नाम पे कर लिया। और वो फर्स्ट दोस्त जो है ना, उसको इतना दुख लगा कि मैंने इतना कुछ किया, और इसने क्या क्या किया, मेरा घर भी तोड़ दिया, पैसा भी ले लिया, सब हो गया, और उस गम में वो मर गया। ओ। ठीक है। हम्म। अभी सोचो आगे क्या हुआ होगा। आई एम श्योर उसका भी क्या बोलते हैं, आगे जाके अच्छा रिएक्शन तो नहीं हुआ होगा। ही मस्ट हैव सफर्ड अ लॉट, द वन हु चीटेड द फ्रेंड। तो वो जो मरने के बाद है ना, इसके घर में ही बेटे के रूप में जन्म लिया। ओ। और जन्म लेते ही बीमार हो गया, मतलब लाइक बहुत बीमार हो गया। तो माँ बाप ने बहुत पैसा खर्चा किया उसको ठीक करने के लिए, और पूरे कंगाल हो गए। और बेटा भी चला गया, मर गया वो भी। तो फिर वो पूछने गए कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो बोले ये आपका वही पुराना दोस्त था, आपने जो उससे पैसे लिया था, ये लिया था, वो अपना पैसा वापस लेके चला गया। ओके। कर्मा। तो समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे अरे बेटे का तो कुछ इसका अच्छा रिलेशनशिप था, उसने तो बेटे के साथ कुछ किया नहीं था, बेटे के लिए तो जीवन दिया, उसने सब कुछ दिया, बराबर है कि नहीं? हम्म। तो अभी आप अगर जस्टिस के एंगल से देखोगे, तो उसके साथ जो हुआ, आप बोलोगे अरे बेटा नालायक कहीं का, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा आप बोलोगे। लेकिन आप पूरी स्टोरी समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे गड़बड़ इसकी थी, इसलिए वो मिला। अभी हम्म। सेकंड स्टोरी बताता हूँ एक। हम्म। एक घर में हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड रोज पी के आता था, वाइफ को रोज मारता था, रोज मारता था, बहुत बुरी तरह मारता था। और वाइफ बहुत प्रेम करती थी, एक भी अवगुण नहीं है, सब कुछ जो भी चाहिए वो पति को सब करती, जो भी देना है सब करती, सब कुछ होता। बट उसको कभी प्रेम भी नहीं मिलता, सिर्फ मार पड़ती थी, रोज मार पड़ती थी। और वो सोच रही क्या करूँ, अभी पति को छोड़ दूँ, डाइवोर्स लूँ, मार एक्शन करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। अभी आप बोलो इसमें किसकी गलती है?
गलती तो किसी की नहीं है, वो उसका कैसे? हस्बैंड की गलती हो सकती है, बट देन वो उसका क्या बोलूं मैं, बिहेवियर ही है वैसा, लाइक ही इज लाइक दिस ओनली, गलती तो वाई? हस्बैंड की पूरी गलती। दुनिया के लिए अच्छा बिहेव करता है, पत्नी को ही मारता है। हाँ, गलती हस्बैंड की और है, राइट। बाहर बाहर जब जाता है ना एकदम नम्र, अरे घर हाँ, पे हमारी पत्नी का ही चलता है, हम तो कभी कुछ करते ही नहीं है ऐसा, और अंदर आया तो फाट फाट डबल फाट। स्टैंडर्ड पर्सन है फिर, हाँ, गलती हस्बैंड की है, हाँ। अभी वो उस माता जी ने बोला कि चलो कुछ करने से पहले अपन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजर के पास गई वो, ठीक है, हम्म। और उसको पूछा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। तो उसने हाँ। कहा पिछले जन्म में हम्म। आपके पति जो थे वो एक बैल था, बैल या गाय जो भी समझो, और आप हंटर थे। तो आपने उसको बहुत बुरी बुरी मार मार के उसकी हत्या की आपने। तो इस जन्म में वो पति बन गए और आप पत्नी बन गए, तो अभी वो मार रहे हैं आपको। ओ। समझ आ रहा है? हाँ, समझ अभी में तो आप जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आप केस करोगे, लड़की माता जी जो केस करेगी, केस में जाएंगी, कोर्ट में जाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होगा। अंत में शायद जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। आजकल तो जस्टिस मिलना नामुमकिन है एक्चुअली, 20 साल तो केस चलता है, जब तक आपका केस खत्म होता है आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को तो काफी अनुभव है, बहुत लोगों ने बताया भी है, और मैंने देखा भी है कि कोई जस्टिस व्यक्ति का। पहले पहले सर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, अभी कोई कोई चीजों में जल्दी ले लेते हैं, एंड कोई कोई में होता ही रहता है, चलता पता ही नहीं, रहता रेयर, बहुत रेयर है। ये देखो हमारे, है। वन डिपेंड्स ऑन योर आई लॉयर थिंक ऑल्सो सर समटाइम्स। लॉयर पे डिपेंड करता है, बट लॉयर की फीस कितनी होती है, ऐसे लॉयर को हायर कौन करेगा बाबा। राइट, राइट। बाबा 50,000 तो खाली वो मिलने का लेता है, अगर डॉक्यूमेंट वही सब एडवांस में पैसा लेता है, बोला आपका केस का जब हुआ हेयरिंग आएगा पहले एडवांस पैसा तो बात करते काम करते हैं, तो छोड़ दो। I मतलब would like to read more about karma and rebirth, sir. If you come across some book that you suggest that I लॉ should, ऑफ कर्मा है ना, द लॉ ऑफ कर्मा, प्रभुपाद की इतनी अच्छी बुक है, द लॉ ऑफ कर्मा पढ़ो ना। law of karma द लॉ ऑफ कर्मा, प्रभुपाद ने अच्छा अच्छा बुक लिखा है, पूरा उसके ऊपर ही, पूरा कर्मा के ऊपर ही लिखा है। and rebirth के ऊपर भी है वो। हाँ, रीबर्थ के ऊपर भी बुक है ना, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो मैंने, हाँ, वो मैं पढ़ रही हूँ सर अभी। कमिंग बैक करके और एक बुक है, कमिंग बैक। हाँ, ये मैं पढ़ रही हूँ। और बियॉन्ड वाला मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया परसों, तो वो मैंने चालू किया। तो और भी बहुत छोटी छोटी बुक्स में बहुत भी प्रभुपाद ने सब लिखा है, तो डोंट वरी, यू हैव ऑल थिंग्स। सी माय पॉइंट इज, इन दिस हाँ। वर्ल्ड देयर इज नो जस्टिस। जितना आप जस्ट के लिए डिमांड करोगे ना, जैसे बहुत लोग है ना, अपने इस्कॉन में भी होता है, कभी कभी उनको लगता है कि इस इंडिया ने कुछ गलत कर दिया, फिर मेल लिखते, एक मेल दो मेल, यहाँ वहाँ जीबीसी को मेल लिखते, यहाँ लिखते, सोशल मीडिया पे जाते, क्या क्या बनाते, ये करते वो करते, अंत में कुछ होता नहीं। आई नो। अंत में कुछ होता नहीं, क्यों नहीं होता? बिकॉज उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किया था, इस जन्म में कुछ तो किया जो उनको आइडिया नहीं है, बिकॉज याद नहीं है अभी। बिकॉज लॉ इज वेरी सिंपल। जीव गोस्वामी लिखते हैं लॉ इज वेरी सिंपल। अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया है किसी का, तो आपका कोई वाल भी आका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने कुछ बुरा किया है तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाए तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब अगर सबको आपका साथ दे, सब लोग बोले नहीं आप ही सही हो, आप इनोसेंट हो, सामने वाली गलती है, सब है ये कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सजा मिलती ही रहेगी। यू कैन नॉट टेल। और अगर आप बच गए समझो उससे, तो कोई दूसरे तरीके से सजा मिलेगी आपको। समझ में आया? जैसे वो बोलते हैं ना, वो आसमान से टपका वो खजूर मैट का क्या बोलते हैं, वो उधर अटक गया उधर अटक गया ऐसा। हाँ, आई गॉट इट। तो इसलिए अगर आप समझोगे कि इससे बच गए, जैसे हमारा एक दोस्त था, और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, और बोलता था यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होता है, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे को भी आगे जाने को नहीं मिल रहा है, ये है वो ऐसा बहुत कुछ बोलता था। और अंत में फिर उसको बोला चलो डिसाइड कर दो, और जॉब चेंज कर दिया, दूसरी कंपनी में गया। तो अब बोलो क्या हुआ होगा दूसरी कंपनी में? सेम चीज। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, कम अगेन सर, एक बार वापस बोलिए, आई गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड। हाँ। एक अपना एक व्यक्ति था, हाँ। उसका कंप्लेन था कि कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है मेरे साथ, मेरे को कभी प्रमोशन नहीं मिलते, वो दूसरा चमचागिरी करते थे, प्रमोशन देते, ये वो।
हाँ ऐसा करके वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चला गया। सेम वो भी वहां पे भी वैसे ही रहेगा। उधर दूसरा प्रॉब्लम हुआ, उसके नीचे हाँ वाले कोई काम ही नहीं करते, सब काम इसको ही गधे से करना पड़ता। प्रॉब्लम तो हर जगह रहेगा सर, आई अग्री। तो प्रॉब्लम चेंज हो गया, पर उसको शांति नहीं मिली जो चाहिए थी। समझ में आ रहा है? तो पहले शांति एटलीस्ट, अपने पहले अंदर एटलीस्ट है ढूंढ। ना, पहले एटलीस्ट वो जल्दी जाता था घर पे, कुछ टाइम मिलता था ये वो, बिकॉज ये था। अभी क्या हो गया, जितने जूनियर्स है ना, वो सब हाँ बोलते लेकिन काम कोई करता नहीं है। और ये सीनियर को इसको रिपोर्ट करना है, ये बोल नहीं सकता अरे मेरे जूनियर ने काम नहीं किया इससे मैं आपको रिपोर्ट नहीं सकता, इसको तो बैठ के करना ही है। ही है, बेचारे का ही कैनॉट बहुत से ज्यादा रॉन्ग कि अरे बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम आई कैनॉट गिव रिजल्ट। वो बोलते हैं एट दिस पोस्ट व्हेन वी आर गिविंग यू सो मच सैलरी, हाउ आर यू नॉट एबल टू टेक वर्क फ्रॉम देयर, व्हाई हैव यू हायर्ड यू, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक वर्क फ्रॉम देम, व्हाई हैव यू हायर्ड, यू कैन गो। अभी सो रात को 1 12 1 बजे तक काम करना पड़ता है। got it। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर अभी आप मैं। बोलो कि किसी हाँ गलती है इसमें। गलती किसी की नहीं है, डिसीजन रॉन्ग हो गया उस बंदे का। ही शुड डिसीजन हैव। नहीं, उसका, उसको भुगतना ही है कर्मा। एक व्यक्ति को छोड़ेगा, कोई दूसरा देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा उसके जीवन में। तो उसका कोई एंड नहीं है। ऐसे मैं कितने हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत हजारों हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें ऐसा होता है। और वो लोग ढूंढते हैं अरे इसने कर, और बोलते हैं कि अरे ये तो मासूम था। क्या मासूम है? अगर मासूम होता तो आपके साथ कुछ होता ही नहीं। इधर तो कुछ गड़बड़ है। अभी देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर born blind, who are born deaf, who are born like मेंटल रिटार्डेड। अभी उन्होंने कुछ गलती की है क्या जीवन में, इस जीवन में एज पर जस्टिस इज कंसर्न, कुछ गलत किया है क्या? So your karma travels with you. ऑफ कोर्स यस। कर्मा इज नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ, इट ट्रैवल्स विद यू सो मेनी लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम। धृतराष्ट्र के केस Now, में so now बहुत ही, if you're chanting सुनो and पहले, एक doing मिनट सुनो, पहले सुनो, पहले हाँ सुनो, पहले कम करो। धृतराष्ट्र केस में वो पूछते हैं भगवान से कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए, कम से कम एक दो तो रखते, मतलब एक साथ 100 क्यों गए? तो बोलते हैं आज से 50 जन्म पहले आपने क्या किया था, एक चिड़िया और उसकी वाइफ को अंधा कर दिया था, उसके 100 बच्चों को मार दिया, तो इसलिए आपके 100 के 100 बच्चे मारे गए, आप अंधा पैदा हुए, बिकॉज आपने ही किया था। तो धृतराष्ट्र का सेकंड क्वेश्चन था, अगर ये मैंने 50 जन्म पहले किया है तो उसकी सजा अभी इतना दूर टाइम के बाद क्यों मिली, तभी मिलनी चाहिए ना तुझे, मुझे उसी जन्म में या उसके बाद मिलनी चाहिए। तो बोले अरे 100 बच्चे जन्म करने के लिए पहले कर्मा लगता है, पुण्य हो तो 100 बच्चे होते हैं, ऐसे किसी को 100 बच्चे थोड़ी होते। तो पहले आपको पुण्य इकट्ठा करना पड़ा कि 100 बच्चे हो, जैसे वो 100 बच्चे हुए आपका वो पुराना कर्म लग गया। तो कर्मा ट्रैवल्स इन सो मेनी लाइफ टाइम्स। okay. Now if I'm chanting in this janam, okay, यस। and I'm doing devotion, so will this karma travel in the next birth also? देन अनदर लॉ अप्लाइज, दैट इज कृष्णस लॉ। अगर कृष्ण के लॉ के हिसाब से आप अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा बिहेव मतलब दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली अच्छा बिहेव करते हैं। बिकॉज आई आई नो सो मेनी डिवोटीज जो बाहर से अच्छा बात करते हैं सब, बट अंदर बहुत ये है, किसी के प्रति नफरत है, कुछ तो है। मतलब जब प्रभु जी मिलते तो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम ये वो, और बाद में दूसरी जगह जाते तो अलग गड़बड़ करते हैं कुछ तो। सो वैसा नहीं, अगर इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, इन एंड आउटर एकदम क्लियर है आपका, देन यू डोंट हैव टू सफर इन दिस लाइफ टाइम। सबसे पहले देखो, प्रगल्भा बंद करना होता है इसके लिए। प्रगल्भा का अर्थ क्या है? जैसे आई विल टेल यू, देयर वाज वन मौनी बाबा। मौनी बाबा प्रगल्भा कर सकता है क्या? मौनी बाबा क्या कर सकता है? प्रगल्भा कर सकता है? नहीं। प्रगल्भा मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस। नहीं। करता था वो। कैसे बोलो? कैसे? लिख के करता था, क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकता, चौक और पेन रखता था पार्टी, और सबको लिख के होता, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, चलता था उसका। अच्छा। तो वो अंदर का एक डिजायर है। मतलब प्रगल्भा इज लाइक ए डिजीज। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो लिखोगे। हम्म। और आजकल तो सोशल मीडिया में क्या होता है, वही तो होता है। व्हाट इज सोशल मीडिया? व्हाट इज दिस जीमेल, दिस व्हाट्सअप, दिस फेसबुक, दिस दैट इंस्टा, वो क्या है सब? वही तो है, उसका लॉयल उदाहरण है। मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, ये इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसा कमेंट किया उसके बाद, कमेंट ऑन दिस, और ये क्या है, वो सब वही तो है। Okay, we'll take the next ये
ये थोड़ा सा और लर्नेड टॉपिक है ऑफ कर्मा एंड एवरीथिंग। आई कर्मा को समझना इतना आसान नहीं है। कर्मा इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यू विल नेवर नो ओनली कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। एंड यू विल हैव नो रीजन टू फाइंड आउट ऑल्सो। मतलब आपके पास कोई तरीका भी नहीं है फाइंड करने का। अभी तो अच्छे अच्छे ज्योतिष भी नहीं है जो बता, कितना ज्योतिष बताएगा, एक जन्म का, अगर 2 जन्म का बताएगा। अगर लाइफ कुछ है टाइम। ही नहीं तो why are we even bothered about karma then? Why are we bothered about karma is because you asked and we नहीं, just need some general indication. See, वो ये नहीं बता सकता कि किसके कारण, बट ये बोल सकता है कि हाँ आगे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकता है। तो एटलीस्ट वी नो कि चलो, जैसे अभी किसने बोला कि आपका हेल्थ अभी अच्छा नहीं रहेगा, देन वी स्टार्ट नीड टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। फिर एक्सरसाइज करेंगे, खाना वाना डाइट चेंज करेंगे, ताकि वो जो कर्मा का इफेक्ट थोड़ा मिनिमम हो जाए। वो जाए, खत्म नहीं होगा पूरा कर्मा, बट हम्म, एटलीस्ट उसका इफेक्ट हमारे पे थोड़ा कम होगा। बस उसके लिए हम देखते करते, बस उतना ही है। जैसे पंडित बोलता है कि तुम्हारे ग्रह अशांत है तो थोड़ा सा पूजा वूजा करके शांत करवा देते हैं अपन, वैसे। हाँ, तो मिनिमम असर होगा। मतलब अगर 100 रुपये का खर्चा होने होता है, उसकी जगह शायद 40-50 रुपये खर्चा हो, बस उतना ही है। खर्चा तो होना ही है, हेल्थ खराब होनी ही है, उस पर सहन तो करना ही है। बट इफ यू नो, तो अगर आप डाइट चेंज करते, थोड़ी एक्सरसाइज करते, तो थोड़ा दुख कम होगा, बस उतना ही है। ओके। ठीक है। अल्टीमेटली तो भक्ति से सब कुछ खत्म होता है, बट एट द प्योर से जब आप शुद्ध भक्त बन जाते हो, तब तब तक क्या होता है, वो सब कर्मा को भगवान कृष्ण इकट्ठा कर लेते, और एज पर द टाइम सर्कमस्टेंस नीड, वो देते रहते अपना अपना। अगर समझो चाहिए उतना देते हैं, नहीं चाहिए तो तो नहीं हम देते। लोगों ने कितने भी गंदे काम किए हो, कुछ भी किया हो, मैं भक्ति करूंगी तो फिर मैं प्योर हो जाऊंगी। यस, पक्का हो जाओगे। लेकिन और भक्ति में स्टार्ट करने के बाद और किसी को ब्लास्फेम, क्रिटिसाइजिंग, वो सब नहीं करना है। कभी कभी हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। सी, वी इवन डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। बहुत टाइम में पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट। मैं बहुत बार अच्छा प्रेस करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर पता है मेरे अंदर कितना कचरा है, क्या चल रहा है मेरे मन में। तो मेरे थॉट्स गो नेगेटिव सेगेटिव, बहुत कुछ होता है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ प्योर यू, तो आपका थॉट्स, आपके वर्ड्स, एक्शन जो है, इट शुड बी ऑल इन वन लाइन। व्हाट यू से, व्हाट यू डू, व्हाट इज इन योर माइंड शुड बी वन लाइन, कि वो क्लियर, एंड दैट शुड ऑल बी पॉजिटिव। आई डोंट थिंक सर ऐसा कोई इंसान इस अर्थ में है जिसने कोई गंदा काम ही नहीं किया हो, या वो भक्ति करने के बाद भी नहीं कर रहा हो, बिकॉज वी आर इन द या सोसाइटी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर वो नहीं कर पा रहा, देन यू हैव टू कम बैक अगेन एंड प्यूरिफाई। करते रहो साधना, भक्ति करते रहो। सी टिल द टाइम, सी, ये ऐसा हो गया, भक्ति में आना इजी है। जैसे दरवाजा है, दरवाजे से अंदर जाना है, लेकिन आपको निकलना का है तो खिड़की के छोटे होल से निकलना है। खिड़की नहीं, वो एग्जॉस्ट फैन का कितना विंडो होता है, बस उतना ही निकलने का रास्ता है आपका। सो एनीबडी कैन स्टार्ट भक्ति, बट वो एंड लाइन पे पहुंचने वाले लोग बहुत कम है। इसका उसके तो कम है ना। एंड इट इज नॉट दैट कोई होगा नहीं। सी, इफ यू जस्ट स्टार्ट ट्राइंग, धीरे धीरे कम होगा। पहले 100% पहले बताओ, फिर 90% होगा, फिर 80% होगा, 70% होगा, 60%, 50, ऐसे धीरे धीरे कम होगा। इसे बोलो सब धीरे धीरे कम कम क्रमश होता है, तुरंत नहीं होता। बट अगर आपका गोल ही नहीं है वैसा, या आपका एम्बिशन नहीं है, तो गड़बड़ है। इसी, इफ यू हैव गोल एंड एम्बिशन कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे कम करना है, देन यू स्टार्ट ट्राइंग ना। चलो ये करके देखते हैं, चलो इससे नहीं हुआ, ये करके देखते हैं, चलो ये करते हैं। लेट मी ट्राई टू चाइंड मोर, लेट मी रीड मोर, लेट मी टेक एसोसिएशन डिफरेंटली। हाँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, लेट नॉट एक्सप्रेस, एटलीस्ट मुंह पे तो नहीं बोलना चाहिए। अंदर है, मुंह में नहीं बोलना, मतलब नॉट बाय दिस सोशल मीडिया एंड नॉट बाय मुंह, अपने तक रखे। या तो बुक में लिख के उसको फाड़ दे, दूसरे को शेयर ना करे। ऐसा बहुत सारी चीज कर सकते हैं ना हम लोग, टू शो दैट, सी, इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, बट आई एम विलिंग टू नॉट एक्स्ट्रापोलेट, उसको और बढ़ाना नहीं है मुझे प्रॉब्लम को। आई नो आई एम सफरिंग, मुझे ऐसा सा मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ सब हो रहा है, बट इट मस्ट बी ड्यू टू सम माई ओन पास्ट मिस्टेक। तो इसलिए whatever it is, I am humbly trying to accept it. At the same time, I'm trying to do bhakti. इसका 10:14:8, ये वर्स नोट करो, 10:14:8 भागवतम का। 10, 14:8, कैंटो 10, वह 14, चैप्टर 14:8। 14, 8। 10th 10, chapter, 14th 10th canto, just एक 14th मिनट, chapter and 8th verse।
यस, देखो मैंने निकाला है। 1 second sir. हम्म क्या लिखा है? तत्तेनु कंपांसु समिश्रमाणु भुंजान इवाम कृताम विपाकम तहिद्वा पूर्व विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति भाया सदैव। तो क्या लिखा है? माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू डिस्ट्रॉय योर कॉजेज मर्सी। एक तो हम लोग रुकते हैं, भगवान की राह देखते हैं, हम रोज भक्ति कर रहे हैं और भगवान कब कृपा करे उसकी राह देखते हैं। ऑल द वाइल पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट म्यूजिक। क्या कर रहे हैं? वो पेशेंटली सफर कर रहे हैं, चलो जो भी सफरिंग करते हैं। एंड ऑफरिंग रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस विच इज हार्ट वर्जन बॉडी। ऐसा नहीं सफर कर रहे हो चिल्ला रहे अरे भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, या ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों। वो व्यक्ति लिबरेशन को प्राप्त करेगा, बिकॉज उसका राइटफुल क्लेम है। बाकी लोग को लिबरेशन नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगेगा और क्या। समझ में आ रहा है? हम्म सफर हर कोई होता है इस दुनिया में, लेकिन कोई बोल बच्चन है, बोलता रहता है ए वाह ए वाह वाह, और कोई उसको भगवान की भक्ति में सफर करता रहता है। लेकिन 5 मिनट तो जब तक सफर नहीं करेगा, साफ सफाई नहीं होगी, तब तक तो उसका भगवत धाम जाना मुश्किल ही है, क्योंकि मेरे वहां को पे तो नहीं सिर्फ लगता शुद्ध सर भक्त बहुत रहते हैं। जन भगवत धाम जाते होंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता बहुत जन भगवत धाम जाते होंगे बेचारे, बिकॉज बुरा काम तो हम सब करते हैं, सब भक्ति भी करते हैं और कहीं ना कहीं गलतियां भी हो जाती है। तो कम है करो तो गलतियां। इंसान ही ना। हाँ, है तो इंसान ही ना सब। हाँ हाँ, इंसान है सब समझता हूँ, लेकिन गलतियां कम करो, धीरे धीरे कम होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। ओके। समझ में आ रहा है क्या? अगर समझो कल 10 बार क्रिटिसाइज किया, तो आज आज 9 बार होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, धीरे कम हो। सी 10 से 0 तुरंत नहीं होगा। आई ऑल्सो एग्री। एज ए ह्यूमन बींग ऐसा नहीं होता कि ये कल 10 किया और आज डायरेक्ट को कोई ये बन गया, क्या बोलते हैं उसको, काल भरती ने आज उदय चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता, आज चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता हो। पर एटलीस्ट इंटेंशन तो हो और वैसे एक्शन भी ले। सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहो। हाँ हाँ। अधिकतर मैंने तो यही देखा है कि जिसको करना है वो सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। वो नहीं उसका नहीं, एक प्लेटफॉर्म बन गया है सोशल मीडिया, अगर आप देखोगे तो। दैट इज वेरी बैड हैबिट। आई मीन पूरे वर्ल्ड को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इवन पर्सनली भी we can express our concern but should not criticize others while expressing concern। बहुत